वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक डेंटल पेन का केस डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस है और बहुत अच्छे अच्छे रूबरी है इसके अंदर। ये पेशेंट है अराउंड 38 ईयर्स ओल्ड और इन्हें तकरीबन तकरीबन 2.5-3 महीने से डेंटल पेन चल रहा है, दांत का दर्द हो रहा है। और ये मेरी वाइफ के पास कंटिन्यू आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। 10 डेज 15 डेज के बीच बीच में आ रहे हैं, पर वो दर्द इनका जा नहीं रहा है। अभी लास्ट 15 डेज से इनका पेन बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो कुछ चीज़ों के लिए जो मेरी वाइफ है उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दी कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बट ये वो चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वही खा खा के वापस परेशान होकर आ रहे हैं। तो इनके दांत में तो ये मेरे पास मेरी वाइफ बहुत 3-4 बार देखने के बाद बोला कि इनका पेन नहीं जा रहा है, आप एक बार चेक कीजिए, इनको होम्योपैथी में लीजिए। तो मैंने पेशेंट को अपने सामने बिठाया कि बताइए क्या तकलीफ है। तो बोले सर ये मेरी जो पीछे की जो दाढ़ है, 7th इरप्टिंग एट, पीछे जो 8th होता वो उसके जस्ट पहले इसकी 7th जो थी वो, उसमें हल्का सा पेन था। मतलब सड़ी भी नहीं थी, पर उसको एक हल्का सा फ्रैक्चर जैसा कुछ था, उसकी वजह से उसको बहुत पेन हो रहा था और रे रे के पेन हो रहा था। तो मैं मुझे कब से हो रहा है, कैसे कच्चा पक्का 3 महीने होगा मेरे को, पर कभी बैठ जाता है, कम हो जाता है, फिर उसके बाद मुझे वापस होने लग जाता है। तो मैंने किस चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। तो बोला कि सर मेरे को ना ये पेन है ना ज़्यादा है ना मीठा खाने पे होता है। और अगर मैंने कोई मीठा पान वगैरह खा लिया तो वो पान, जैसे जिस दिन मैं पान खाऊंगा और जैसे मैंने पान खाया तो पान के जो हल्के से मीठे मीठे जो उसका रस होता है ना, वो दांतों के अंदर जाएगा और दांत की वजह से फिर यहाँ से मुझे झंझनाहट शुरू होगी और नेक उसी रात को फिर मुझे पूरा सिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा सिर पकना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो जाता है। तो तुमने मतलब ऐसा तुमने क्यों, कैसे, मतलब तो बोले कि सर ये पक्का श्योर है कि मेरे को ना पान खाने के मीठा है या पान मैं खाता हूँ ना उसके बाद से मेरे को तकलीफ शुरू हो जाती है। और ये मुझे कन्फर्म मुझे मालूम रहता है कि मैं पान खाऊंगा मेरा दर्द होगा, पर फिर भी सर मैं पता नहीं कोई बोलता है मैं मना नहीं कर पाता और खा लेता हूँ और मुझे उस रात पूरी रात परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मैं फिर क्या करते हैं आप कि सर वैसे तो मैं घर में किसी को बताता नहीं हूँ कि मेरे को तकलीफ़ है, मैं कि ठीक है, मैं इतना क्यों किसी को परेशान करना इतना। वो 1-2 बार उन्होंने फिर मुझे बोल भी दिया उठा के कि यार के तुमको मना करने के बाद तुम वही चीज़ खा के आते हो। तो मैं किसी को कुछ शिकायत वगैरह नहीं करता। अभी मैं आया हूँ, किसी को मालूम नहीं है घर में, उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे दर्द हो रहा है। मतलब मैं इतनी गोलियाँ खा जाता हूँ, मतलब मैं पूरी रात में 5-5 6-6 गोली खा जाऊँगा, पर मैं किसी को उठा के नहीं बोलूँगा मुझे कोई तकलीफ़ है। तो ऐसा क्यों कि नहीं सर, मेरा नेचर है, मैं अपनी तकलीफ़ किसी को बताता नहीं हूँ, तकलीफ़ भी नहीं बताता हूँ और चुपचाप रहता हूँ मैं। भाई किसी को फील नहीं होता कि मुझे पेन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि और कुछ, कि नहीं सर, मैंने कहा क्यों, मतलब आपको इतना जब बार बार एक ही चीज़ से तकलीफ हो रही थी कि सर मेरे मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मुझे मालूम है कि पान मीठी चीज़ चॉकलेट वगैरह खाने से मेरे पेन तकलीफ होनी है, फिर भी मैं वो चीज़ खा जाता हूँ। डॉक्टर ने मना किया है कि आप इन चीज़ थोड़ा बचिए, जो चीज़ें आपको दांतों में फंस रही हैं या जा रही हैं, क्योंकि उससे फिर आपका क्रेक बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें वो चाह के भी नहीं रोक पाते अपने आप को और वो वापस कर लेते हो, फिर पूरी रात परेशान होते हैं। तो मैंने कहा कि फिर क्या लगता है आपको बीमारी का कारण। तो बोले कि सर दूसरों को क्या दोष दें, घर वाले भी सही बोल रहे हैं कि मेरी गलती की वजह से होता है ना, बार 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 मैं हर बार एक ही चीज़ गलती करता हूँ, हर बार मैं मीठा खा लेता हूँ और मुझे खाने के पहले भी ध्यान होता है कि मेरे को मीठा खाने के बाद मेरा दर्द पूरा रात मुझे परेशान करेगा, फिर मुझे एनाल्जेसिक काम नहीं आएगी, मैंने इंजेक्शन भी लगाए पर नहीं आराम पड़ता मुझे। मैं कहा फिर वो जैसे जैसे धीरे धीरे बंद होता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा कि ठीक है ना, मैं आपको एक मेडिसिन देता हूँ, आप लीजिए। मैंने पेशेंट को 1 ml का एक डोज दिया और 10 मिनट क्लिनिक के बाहर बिठाया। 10 मिनट के बाद बोला कि सर हाँ खुद भी 40-50% आराम है। मैं ठीक है, मैंने 3 डोजेज दिए उनको और कहा कि बैठिए। 3 डोजेज के बाद उनका 70 से 80% उनको पेन में क्लिनिक पे रिलीफ मिल गया। मैंने कहा कि ये मेडिसिन जो दे रहा हूँ ये SOS में दे रहा हूँ, कभी रात में लगे तो जरूरत पड़े तो लेना। घर पहुँचते पहुँचते उनका कॉल आया कि सर मैंने आपकी मेडिसिन लेने के बाद खाना खाया है अभी, वरना मुझे दर्द के बाद में खाना खाने को नहीं बनता था। अच्छा बढ़िया है। और कुछ भी 7 से 8 दिन के फॉलोअप में आए, बोले सर कोई पेन नहीं है, पहले तो है ना मेडिसिन लेने के बाद भी मेरे खाने में चबाने पे ना पेन फील होता ही था मुझे, कोई पेन नहीं है। 15 डेज़ के बाद भी, क्योंकि बहुत रूटीन पेशेंट है, तो 15 डेज़ के बाद भी किसी पेशेंट के साथ में आए तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपकी वो मेडिसिन लेने के बाद मेरा झंझट ही खत्म हो गया। उसके बाद तो मैंने पान भी खाया, पान खाया, मीठा खाया, कोई पेन नहीं है सर। तो दिस इज़ होम्योपैथी। होम्योपैथी में हम किसी पेशेंट को परहेज के लिए नहीं बोलते। पेशेंट को जिस चीज़ से प्रॉब्लम होती है हम उसको कुछ समय के बाद वही चीज़ करने के लिए बोलते हैं। मेरा बेसिक यही है कि अगर मैंने किसी पेशेंट को
दस्त की एलर्जी की मेडिसिन दी है, के लिए मेडिसिन दी है, तो कुछ समय बाद हम उसको दस्त में जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो नो डाउट अगर हमारी मेडिसिन सिमिलीमम होगी तो उसको कुछ ही समय में दस्त से सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। या किसी को धूप की एलर्जी है तो मैं उसको सन में जाने के लिए बोलता हूँ कि आप जाइए, विशेष कर जाइए आप, ताकि हमको पता चले कि मेडिसिन कैसे काम कर रही है। उस बंदे ने स्पेशल पान वगैरह जितनी मीठी चीज़ें खाते हैं जिससे उसको तकलीफ होती है, वो सब चीज़ खाई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 15 डेज और अब वो बहुत बढ़िया है, मस्त है। तो इस केस में कितनी एनाल्जेसिक फेल होती जा रही थी इस केस के अंदर, और होम्योपैथी के 2 या 3 डोजेस से उनके दांत का पूरा दर्द चला गया। तो सबसे पहले ये रूबरी कि इस बंदे को पता है, डॉक्टर ने मना किया कि ये चीज़ नहीं खानी है, फिर भी वही वही चीज़ कर रहे हैं। सावधानी रखनी है, पान नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खानी है, मीठी चीज़ नहीं खानी है, सौंफ वगैरह नहीं खानी है, फिर भी खा रहे हैं। दिस इज़ हीडलेस। जहाँ दिमाग देना चाहिए वहाँ दिमाग नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। पता है मुझे कि डॉक्टर साहब ये खाने के बाद ये होता है, दिस इज क्लैरिटी ऑफ माइंड। इसको आगे क्या होने वाला है सब पता है, फिर भी हिटलेस बना हुआ है। तभी तो रेपर्टरी में हमारे क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, कि वो उसको पता होने के बाद भी वो काम कर रहा है। अगर वो नॉर्मली क्लैरिटी ऑफ माइंड होता और उसको लेकर सजग होता तो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड नॉर्मल कहाँ होता। इस केस में क्लैरिटी ऑफ माइंड होने के बाद भी वो हिटलेस बना हुआ है। उसके बाद में घर में किसी और वो कैसे बता रहा मुझे आके तकलीफ की, सर मुझे यहाँ वो रस का जो जूस होता है वो अंदर जाता है, फिर यहाँ से दर्द फैलता है, फिर पूरा दिस थ्योराइजिंग, ये मुझे थ्योराइज करके समझा रहा है कि ये सब मुझे तकलीफ होता है। फर्स्ट रूब्रिक हिडलेस, दूसरा थ्योराइजिंग, और क्लैरिटी ऑफ माइंड। और कैसा है ना, पेशेंट कंटेंट है, कोई शिकायत नहीं करे घर में, 1-2 बार शुरू में बताएगा उसने, फिर उसके बाद घर में किसी को नहीं बताया। दिस इज कंटेंट एंड क्वाइट, चुप रहता है, बोलता नहीं है, रात भर गोली खा लेता है, पता ही नहीं चलने देता है। तो इन जनरल भी कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं बताया। इनडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट, अपनी तकलीफ किसी को बताता नहीं है। इनडिफरेंस टू सफरिंग, अपनी सफरिंग भी उसको समझनी पड़ रही है। मतलब वो देखा ना, वो खाने पीने के लिए पीछे कैसा है ना, कि वो अपनी सफरिंग तक नहीं बता पा रहा, कि सफरिंग पे तक ध्यान नहीं दे रहा है वो। उसके लिए पान बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ये चीज़ें है कि वो हिडलेस होने की वजह से वो कभी सभी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। पेनफुल कंडीशन में भी वो पेनलेस है, मतलब कि पेनफुल कंडीशन है, मत खा भाई, फिर भी खाया जा रहा है। और एक चीज़ है कि मेरे को क्यों फिर आप किसी को उठाते क्यों नहीं, ये केयरफुल हो, उसका केयरफुल नेचर है, ये लोगों की केयर करता है, वो खुद परेशान हो लेता है पर उनको उठा के उठाता नहीं है कि नहीं सर रहने दो ना सर, अब गलती मेरी है, उनको क्या उठाना, गलती ही मेरी है, मैं मेरी गलती की वजह से ही तो परेशान हो रहा हूँ, मैं बार बार वही चीज़ खा रहा हूँ, मेरा मन नहीं मानता, फिर मैं वो चला जाता हूँ। दिस इज डिलीरियम ब्लेम फॉर हिज फॉली, डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। अपने ही आपको वो दोष दे रहा है बार 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 कि सर मेरी गलती की वजह से होता ना, उनको क्या दोष देना, उनकी क्या गलती इसमें, मैं उनको उठाता ही नहीं, परेशान करता ही नहीं उनको मैं। तो ये सब रूब्रिक लगा के मैंने पेशेंट को ओपीएम दिया, 1 ml 3 डोज, उसके बाद SOS, इतने में ही पेशेंट कंप्लीट निकल गया। क्लिनिक पे 80% उस पेशेंट को आराम मिल गया। अगर आपका सिमिलीमम है, पेन के जितने भी केसेस हैं, आपको अपने क्लिनिक पर उनको आधे घंटे 1 घंटे बिठाना है। अगर आपकी स्पेस है, आप बिल्कुल चेक कीजिए। अगर आपका सिमिलीमम होगा, पेशेंट इमीडिएट 10 to 15 मिनट में आपको बोलेगा कि हाँ सर मुझे 10 मिनट 10%, 20%, रुको रुको। तो ये चीज़ें हमारी सिमिलीमम मेडिसिन के साथ में आपको फील करवाएगी। तो मैंने उसको आधे घंटे बिठाया, आधे घंटे के बाद पेशेंट को रिलीफ हुआ, और उसके बाद मैंने उसको SOS में दिया, और उस SOS के डोज की ही जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज द केस ऑफ ओपियम। ओपियम पेशेंट बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड में होते हैं, उनको सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वो हीडलेस बने रहते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, और फिर बाद में अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। एक नींद में, एक कहते हैं ना, ओपियम मतलब एक नशा होता है उनको, ओपियम का, अफीम का एक नशा चढ़ा हुआ होता है। जब तक उनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, फिर वो फिर एक्स्ट्रा वेकेंस में जाते हैं, फिर नॉइज इंक्लिनेशन टू नॉइज में जाते हैं। बट यहाँ पर वो कंडीशन नहीं बनी, बट एक फील है ओपियम का कि ओपियम पेनफुल कंडीशन में भी पेनलेस होता है। सो दिस इज द सिंपल केस ऑफ ओपियम। हम नेक्स्ट फिर किसी केस में मिलेंगे एक अच्छे केस के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।